हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिल। मैं आप लोगों का क्वेश्चन अड्डा बाई प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है 1905 से 1949 आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक ही वीडियो में लगभग आप पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होगा 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अगर दोस्तों पूछा जाए बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो ये करजन के समय हुआ था। लॉर्ड करजन के समय हुआ। अगर पूछ ले तो क्या इसके अंदर कौन सा आंदोलन चला गया था, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन क्या था? इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1907 में 7 अगस्त 1907 ईस्वी में यह सबसे पहले कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ। इतना हो गया दोस्तों। आइए दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, इसमें 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का डेट रखा गया। 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन का डेट रखा गया। अगर पूछ ले उसके बाद दूसरा पॉइंट 1907 ईस्वी को क्या हुआ था? 1907 ईस्वी को ये सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों कि बंगाल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह 2 दलों में टूट गया था, अलग हो गई थी। तो पहला दल था कांग्रेस 2 दलों में बट गई। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल।
अगर पूछे कि 1907 जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी किए थे। फिर अगला पॉइंट, 1905 ईस्वी को मार्ले मिल्टो अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ था, मार्ले मिल्टो अधिनियम 1905 में मार्ले मिल्टो अधिनियम आया। इसमें दोस्तों भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद दोस्तों 9 जनवरी 1915 क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अगर दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि मतलब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इन्हीं के आने के अवसर पर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए नोट करते हैं। इसी कारण 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी के रूप में मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी के रूप में मनाया जाने लगा। अब आइए अगला पॉइंट नोट करते हैं। No, 1915 हो गया। उसके बाद नोट करिएगा कि 1916 ईस्वी को क्या हुआ, 1916 ईस्वी में
लखनऊ अधिवेशन होता है। अब लखनऊ अधिवेशन होता है, फिर इसी में नोट करिएगा लखनऊ अधिवेशन में जो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में टूट गया था। अब वही दल जैसे लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हो जाते हैं, विलय कर लेते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में ही 1900 मतलब कांग्रेस गरम दल प्लस नरम दल एक हो गए मतलब मिल गए। और इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, तो इसको नोट करिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। अब आइए अगला पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। 1917 में क्या हुआ? 1917 ईस्वी दोस्तों। तो 1917 ईस्वी में चंपारण मतलब चंपारण सत्याग्रह होता है। और चंपारण सत्याग्रह ऐसा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह में भाग लिए थे, पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। तो नोट करिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। अगर पूछें दोस्तों अगर पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह में ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था। नील की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। फिर आइए अगला पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह 1917। अब 1919
1919 1919 को क्या हुआ, इसमें एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट आता है। फिर इसमें रॉलेट एक्ट में क्या था, एक अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था कि ना अपील, ना दलील, ना इसमें अपील कर सकते हैं ना दलील कर सकते हैं। यही बात भारत वालों को अच्छी नहीं लगी और उसका बहिष्कार करने के लिए पंजाब के इसी सत्याग्रह में पंजाब के अमृतसर में पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 दोस्तों 13 अप्रैल देख लीजिए एक बार। 13 अप्रैल ही था कि कुछ और डेट था। फिर 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर आइए अगला पॉइंट नोट करें कि 1919 ईस्वी में ही एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। फिर उसके बाद 1920 चालू होगा दोस्तों। उसके बाद 1920 चालू होगा। 1920 अब 1920 में क्या था, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों बाद फरवरी 1922 ईस्वी में फरवरी 1922 ईस्वी में दोस्तों एक घटना होती है। 1922 ईस्वी में चौरा चोरी नामक घटना होती है। यह घटना गोरखपुर में शुरू हुआ था। गोरखपुर में हुआ था
ये चौरा चौरी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी बहुत ही उदास हुए और उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, इसको वापस ले लिए चौरा चौरी घटना के बाद। फिर उसके बाद आइए अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट 1930 ईस्वी 1930 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, 1920 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। 1930 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। अगर दोस्तों पूछा जाए स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो आइए हम बताते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोग किए थे। एक पहले थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे चित्तरंजन दास। फिर आइए दूसरा पॉइंट नोट करें। दूसरा पॉइंट 1924 को क्या हुआ था दोस्तों, 1924 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन और हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन एक और हुआ था, जो है बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता या कहीं भाग लिए थे, अध्यक्षता किए थे। और इसके बाद दोस्तों आइए अगला पॉइंट, हमारे पास है कि 1925 को क्या हुआ था। 1925 को क्या हुआ था। 1925 में दोस्तों 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन हुआ और कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता दोस्तों कानपुर की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू ने की। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू ने की। फिर उसके बाद दोस्तों फिर 1925 ईस्वी में ही 1925 ईस्वी में
1925 ईस्वी में एक घटना और होती है, काकोरी काकोरी ट्रेन काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन डकैती ये घटना होती है दोस्तों। एक हाल में यदि संशोधन हुआ है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो नाम था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर इसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिए। फिर अब दूसरों अगर पूछा जाए कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन शामिल थे, तो आइए बताते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में पहले थे चंद्रशेखर आजाद, दूसरे अशफाक उल्ला खान, और तीसरे थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल और चौथे थे दोस्तों राजेंद्र रेड्डी। ये 4 लोग शामिल थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा। 1927 दोस्तों। 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों। और साइमन कमीशन गठन होने के बाद 1928 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया था। अब दोस्तों जब ये साइमन कमीशन भारत आया, भारत में एक नारा दिया गया। भारत में एक नारा आया। नारा क्या था? साइमन गो बैक, गो बैक का नारा दिया गया। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है कि 1928 ईस्वी में एक घटना और होती है। मतलब 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आती है। और ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी दोस्तों? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी? तो ये लिखिएगा, मोतीलाल नेहरू
के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर अगला पॉइंट, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। अब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मांग की गई। अब दोस्तों कौन मांग किया था, तो लिखिएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह मांग की गई थी। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, 1929 हो गया। अब लिखिएगा 1905 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन समझौता होता है, कुछ मुद्दों पर समझौता हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों एक घटना है, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ये हम देश के लिए बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत ही खराब ही दिन था। इस दिन हमारे देश के जवान भगत सिंह, सुखदेव और तीसरा राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी दोस्तों इस दिन। यह दिन जान लीजिए हम लोग देश के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि 1931 हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर मार्च 1940 ईस्वी में दोस्तों मार्च 1940 ईस्वी में संविधान सभा की 3
नहीं दोस्तों, सॉरी, गलती हो गई। 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में दोस्तों एक आंदोलन चालू हुआ था। आंदोलन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर इसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना संविधान सभा के सामने प्रस्तावना रखते हैं। संविधान सभा के सामने प्रस्तावना रखते हैं। फिर लिखिएगा, अगला पॉइंट नोट करिएगा। 13 जून 1947 ईस्वी को 13 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन एक घोषणा करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एक घोषणा करते हैं कि भारत अगस्त के पहले स्वतंत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट क्या है? नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होता है।
दोस्तों इतना हो गया। 1905 से 1949 के आगे भी पढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि आप लोग के दोस्त भी इसको देख पाएँ। चलिए दोस्तों आज इतना ही, और लगभग हम सारी घटनाओं के बारे में चर्चा कर लिए हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, या आप लोग को समझने में, रिवाइज करने में यह वीडियो आपको बहुत ही शानदार साबित होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।